सांस रुकती थी हम्म और न्यू दफड़ो जाता सारी का। फिर 1 महीने बाद असर दिखाना शुरू कर दिया। काम करती हूँ, नए कपड़े भी पहनती हूँ, शादी थी उसमें पहनी थी, कुछ नहीं होता है। पहले नहीं पहने जाते थे? पहले नहीं पहने। हाँ जी मीना जी, ये जो सांस की परेशानी और अर्टिकेरिया यानी कि खुजली जो होती थी आपको, वो कितने समय से थी? वो 3-4 साल से थी। ओके, 3-4 साल से इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट आपने लिया था? ये 2 जगह तो लिया था, एक जगह देसी दवाई और एक जगह अंग्रेजी दवा ली थी। तो इसमें क्या क्या लक्षण आते थे, क्या क्या दिक्कत होती थी आपको इसमें? सांस रुकती थी हम्म और न्यू दफड़ो जाता सारी का। खुजली होती थी तो दाफड़ निकल के आते थे। और जब आप मेरे पास आए थे फर्स्ट टाइम तो आपने मुझे बताया था कि आपको पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन से भी एलर्जी होती थी। हाँ, वो नहीं होती है अभी। वो टैबलेट ले लेते हो आप आराम से? हाँ। तो पर्टिकुलर एलर्जी के लिए, खुजली के लिए या फिर सांस की प्रॉब्लम के लिए आपको दोबारा किसी भी टैबलेट का सहारा लेना पड़ा? नहीं। कितने दिन के ट्रीटमेंट में आपको आराम आने लग गया था? 1 महीने तो मान लो उभर के आई बीमारी ऊपर, फिर 1 महीने बाद असर दिखाना शुरू कर दिया। तो जब शुरुआत में आपकी परेशानी बढ़ी थी तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने ट्रीटमेंट तो शुरू तो ठीक होने के लिए किया था पर ये तो बढ़ गई? ना, पहले पता ही है उभरती है एक बार तो बीमारी। ओके, तो जब मेडिसिन आपको दी गई थी तो उस चीज़ के बारे में बताया गया था? उससे आराम हो गया, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। अच्छा, नहीं, सुई लगवानी पड़ती थी पहले। ठीक है, मतलब इंजेक्शन के बिना आपको आराम नहीं आता था। तो जैसे 1 महीने शुरुआत में बढ़ी तो फिर आराम कैसे लगा आपको? आराम 1 महीने बाद आराम से धीरे धीरे मिटने लगे। जब मेडिसिन दोबारा आप लेकर गए तब आपको आराम लगा? जैसे पहले सांस में परेशानी होती थी तो डेली रूटीन में क्या क्या ऐसे काम थे जो आप नहीं कर पाते थे? मतलब गर्दा गर्दम चल जा, घनी ठंड हो है, बाल बोल में चलेगा जीत इब नहीं होती है नए कपड़े पहनने से। जैसे हवा के कांटेक्ट में आने से या फिर धूल मिट्टी उड़ी तो वो सांस में परेशानी हो जाती थी? सांस में भी दाफड़ भी होते थे। तो अभी ऐसा होता है क्योंकि डेली रूटीन में हम काम तो सारे ही करते हैं, डस्ट वाला भी करते हैं। काम करती हूँ, नए कपड़े भी पहनती हूँ, शादी थी उसमें पहनी थी, कुछ नहीं होता है। पहले नहीं पहने जाते थे? पहले नहीं पहने। तो पहले क्या करते थे जब नए कपड़े आप नहीं पहन पाते थे? पुराना ही पहनती थी, कोई धोल के बुलाई। तो अभी आराम से आप पहनते हो, कोई परेशानी नहीं होती है? कोई परेशानी नहीं है, धोले भी नहीं है, मैंने 2-3 सूट में था ऐसे ही पहन दिया, कुछ नहीं हुआ। जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से पित्ती की परेशानी नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो, और अर्टिकेरिया, ये बहुत से लोगों को होती है ये परेशानी, बट उन लोगों तक ये जानकारी नहीं होती है कि होम्योपैथी में इस चीज़ का ट्रीटमेंट है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? दवाई ले यहाँ से, हमने भी यूट्यूब पर ही देखा था। अच्छा, यूट्यूब पे देख कर आए थे। तो यूट्यूब पर देखा तो आपको विश्वास कैसे हुआ कि हाँ यहाँ हो सकता है? ये वीडियो देखी 2-3, जिद में सभी कराते हैं तो हम भी करा कर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि यूट्यूब पर देखकर पहली बात तो इजीली हम किसी पे विश्वास नहीं कर पाते, दूसरा ये होता है कि यूट्यूब पे तो कुछ भी फेक डाल दिया जाता है तो पता नहीं कैसा क्या ट्रीटमेंट होगा। तो हमारे ट्रीटमेंट के बारे में, हमारे हॉस्पिटल के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे पापा जी ले जाते थे, मेरे ससुर जी। अच्छा। 4-5 महीने हो गए उनके पास ही ले जाते हैं, उनको बहुत फर्क है। अच्छा। ये बाल नहीं उड़ गए थे, हाथ के सारे आ गए। वापस आ गए हैं वो? जिद उन्होंने बोला वहाँ से लेके देख लो तो। ओके, मतलब ऑलरेडी आपके फैमिली से कोई पेशेंट हमारे यहाँ से मेडिसिन भी ले रहे थे। तो मीना जी ने जिस तरीके से अपनी सांस की परेशानी से और खुजली यानी कि अर्टिकेरिया की परेशानी से छुटकारा पाया है, आप भी उसी तरीके से अपनी परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करें। घर बैठे भी आप हमारी सुविधाओं का लुत्फ़ उठा सकते हैं।